राधे राधे, जय श्री राधे। बहनों भाइयों, मैं भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहनों भाइयों, हमारा आपका जो प्यार बढ़ रहा है उसमें श्रीमद् भागवत जी का दूसरा अध्याय चल रहा है। आगे की बात करते हैं। पहले हम जो है ना, आपने जो हमारा मेन मकसद है आपके साथ श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार करना, उसके बारे में बताना, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे थोड़ी सी। चलते हैं। देहि नित्यं बध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि नात्मशोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण भगवान जी दूसरे अध्याय में तीसरा श्लोक कह रहे अर्जुन से क्या कर वो। अच्छा, हमारी आपको समझाने की यही बात है, वो उनको समझा रहे हैं और आप स्वयं समझिए क्या कहते हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब आपने देखा होगा, हम आपको बता रहे हैं, मतलब 11वें अध्याय से 30वां श्लोक आ गया। देही, देह और देही, शरीर और शरीरी, ये ना, और शोक, इसी के बारे में तो हम चर्चा कर रहे हैं। है क्या ये? देखिए, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर का ही तो अंश है। 84 लाख योनि में पशु पक्षी पेड़ पौधों में जो शरीर ही है, ये शरीर ही है, शरीर नहीं। देखिए, जो शरीर है घटता बढ़ता है, वो है शरीर, और जो एक जैसा है वो है शरीर ही। तो इसलिए शो क्या करना ये है। वही तुलसीदास, आपने अगर उत्तरकांड पढ़ा है तो फिर कहा स्वयं तुलसीदास लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव एक अनेक एक श्रीकंता। ये तो अनेक है, अनेक हैं, जीव अनेक कर दिए उन्होंने। अंश उन्हीं का है, ईश्वर अंश बोल दिया, और जीव अनेक, अनेक उनमें कर दिए, विभाग कर दिए ना अलग अलग, यहाँ जाओ यही करके। तो इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो देखिए ये का अभी धीरे धीरे खत्म नहीं होगा ना, अभी पढ़ेंगे लिखेंगे उसके बाद भी आपकी समझ में आएगा। अभी तो कुछ नहीं है, ये नथिंग है ये। जब इसको पढ़ेंगे, देखिए, हाँ, आपको क्या बताऊँ मैं आपको, हमारे समाज को ये प्रभु की कृपा है कि आपको भारतवर्ष में जन्म मिला। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। देवता तरसते हैं इस भूमि पे आने के लिए, देवता तरसते हैं। अब जरा सा भी हम थोड़ा सा अच्छे कर्म कर लें तो हम भवसागर से तर जाएंगे। एक से एक यक्षणी राक्षणी कितनी कितनी अप्सराएं वहाँ भरी पड़ी हैं, जिनके पीछे यहाँ भाग रहे हैं, एक से एक सुंदर। लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए, तपस्या। अच्छा, अब क्या बोलते हैं, हम तो कर्म कर रहे हैं, पर क्या फायदा है कर्म करने का? बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन हमने सोचा है ये हमारा शरीर ही है, हमारा शरीर है ना। अब शरीर में न्यूट्रॉन है, ट्रॉन है, किडनी है, फेफड़े हैं, ये सोच है। आप किसको क्या कर रहे हो? आप चला रहे हो क्या? आपकी ताकत है क्या? आप बताओ मुझे, मेरे को। आप हृदय में आप पंपिंग कर रहे हैं क्या? ऑटोमेटिक हो रही है, वो चाह रहे हैं कुछ। ये है बड़ी सोच। जब आपकी सोच होती है बड़ी तो आप निष्काम काम से काम करेंगे। अब आपकी छोटी होगी, मैंने इसके साथ ऐसा कर दिया तो मेरे को दे कुछ। हमारा देखिए, यही तो हमारा सनातन धर्म है जिसको हम चला रहे हैं। इसके बिना कुछ नहीं है। ये इसी धर्म में, एक इसी धर्म में आपका कल्याण हो सकता है। कहीं भी चले जाइए, आपको कल्याण होने का मतलब ही नहीं है। ये सोच है ना। अच्छा, सूर्य है, निकलता है, ढलता है, निकलता है, मांग रहा है कुछ आपसे? चलो, आपने पेड़ तो लगा दिए। चंद्र है, बरसात हो रही है, अपने आप ही हो रही है। अब किसी इंजन वाले को बोलोगे, ट्यूबवेल वालों को बोलोगे, पैसा लेगा नहीं लेगा? फ्री फंड में मिल रही है नहीं? तो कुछ आपसे चाहना की उसने? अब यही तो आगे आ गया ना। ये शरीर जो अन्न से तो बना है, और अन्न किससे बना है? जल से। ये सब मिश्रित हो रहे हैं सब ये। इसलिए जो हमको दिया हुआ कर्म है, जो हमारे कर्तव्य है, हमको पत्नी के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये निष्काम होकर हमने, अकर्म होकर, हमारा कोई स्वार्थ नहीं इसमें। हम अपने पिताजी माताजी हैं, इनकी सेवा करेंगे। ये हमारे भाई हैं, इनकी सेवा करेंगे। ये मेरा बेटा है, इसको पालना पोलना है। अब इसका कर्तव्य क्या होगा इसको बाद, ये भगवान जाने। हमने इसको पढ़ाया लिखाया, हमारी सेवा करेगा नहीं करेगा। पशु पक्षियों को देखो,
बड़े हुए उड़ के चले गए, तब क्यों नहीं सोचते? और इस धर्म की एक और बात बताऊँ आपको, सब छुपाते रहते हैं हमारे इस धर्म सनातन धर्म को। इन्होंने क्या की, राष्ट्रपति जी आते हैं, अहमद जी, ठीक है, यहाँ मिलते हैं, नेहरू जी से मिलते हैं, पढ़िए ना आप इसको, आपको पता लगेगा। उन्होंने लास्ट में क्या मांगा? 4 घड़े गंगा जल। उन्होंने कहा रो, सोचिए, हम तो आपके हैं ना, ये देश हमारा ही था, कभी नहीं भूले। इसलिए मैं कहता हूं, फिजूल की बातों मत पड़िए, सोचिए आप। जो चीज ढल रही है उसका नाम है न्यूट कर दो। जो चीज आज बचपन है, बड़ा है, पड़ा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, गए और बस खत्म। और जो एक जैसा रूप है, एक ही रूप में, जो खत्म होने वाला नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसीलिए इस धर्म में डट के रहिए, डट के रहेंगे तभी फायदे में रहेंगे। इसमें मैंने आपको बता दिया, जो चाहेंगे आपको मिलेगा, रियलिटी बता रहा हूँ आपको, जो चाहेंगे आप मिलेंगे, लेकिन पेशेंस रखिए और अपने कर्म को ध्यान से रखिए। आगे आएंगे ना, अभी बहुत अध्याय पढ़े हैं, ठीक है। मैं बता लेता हूँ, राधे राधे, जय श्री राधे।